अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं नौरीन आइडियाज़। आज मैं आपको जो कमीज़ की पैमाइश पर नाम है वो सिखाऊंगी और कमीज़ के साथ कमीज़ को नापना सिखाऊंगी। जैसे कि कमीज़ से नाप कर कटिंग करते हैं उस तरह सिखाऊंगी इंशाल्लाह। टमी पर भी रियल टमी जो है उस पर भी आपको इसकी जो मेजरमेंट है वो भी सिखा दूंगी। लेकिन ये जो है ज़्यादा से ज़्यादा ड्रेसिंग छोड़कर लोग जाते हैं, वो उसी से ज़्यादा नाप किया जाता है। टमी पे बहुत कम किया जाता है बॉडी पे, लेकिन वो भी इंशाल्लाह मैं सिखा दूंगी। लेकिन आज की क्लास में आपको सबसे पहले ये चार्ट समझा लूँ। अच्छा, लेंथ जो थी ये देखिए, लंबाई ये जो मैंने हाफ कमीज का जो ये एरो बनाया हुआ है, हाफ कमीज का मैंने ये बनाया हुआ है, ये जो है ये लंबाई है। ये देखें यहाँ लंबाई लिखी हुई है। उसके बाद यहाँ पर मैंने तीरे का हाफ लिया हुआ, तीरे का हाफ है और यहाँ पर शोल्डर लिखे हुए। इसकी डीपली आधा 1 इंच, सॉरी, इसकी डीपली जो ये कटिंग होती है ये भी आपको मैं कटिंग के दौरान समझा दूंगी, लेकिन यहाँ पर निशान लगा हुआ है तो आपको अच्छे से इसका भी बता दूं। ये डीपली कटिंग है, ये शोल्डर है, हाफ शोल्डर का, हाफ कमीज का नाप लिया गया, हाफ हील जो हम लोग मेजरमेंट करके लगाया करते हैं। और उसके बाद ये जो है इसे हारमोल कहते हैं। ये जो है ये हारमोल है, बाजू जहाँ अटैच होते हैं वो जगह है। और ये डीपली कटिंग है, ये फ्रंट पार्ट में आती है और ये बैक में। ये देखें डीपली कटिंग इसके साथ। उसके बाद ये चीज़ जो बगल वाला हिस्सा बाजू ज्वाइंट होते हैं वहाँ पर इसको चेस्ट कहा जाता है। ये चेस्ट है। उसके बाद ये वेस्ट है। कमर, कमर को किस तरह पैमाइश से निकाला जाता है इसका सही तरीका आपको बताऊं तो कमर जो है हमारी 6.5 इंच पर, इस तरह से आप 6.5 इंच पर कमर अपनी नाप सकते हैं। नीचे की तरफ 7 भी लगा सकते हैं, 6.5 भी, यहाँ पे 7 इंच मैंने लगाया है। और उसके बाद जो है ये है हमारी कमर 6.5 इंच के बाद निकलती है। और मैंने जो बॉडी के हिसाब से बताया है वो हमारी कोनी जो होती है, जहाँ हमारी कोनी है वहाँ से वेस्ट और कमर निकलती है। और ये है हिप, हिप है, ये जो है कूल्हे की हड्डी पर जो होते हैं वो है। और कपड़े पे हमने जैसे नापने हैं उसका तरीका भी मैं सिखा दूंगी, किस तरीके से इसको नापा जाता है। इस वक्त मैं आपको नामों को जो है वो नाम आपको याद करवाने हैं और आपने लिख लेने हैं एक डायरी के अंदर। एक अपनी फाइल बना लें, उसमें अपने ये सारी चीज़ें, इस तरह की चीज़ें लिख कर रखें। ये हिप है। उसके बाद जो है हम लोग चाक की लंबाई को नापते हैं और यहाँ से लेकर यहाँ तक, हिप तक चाक की लंबाई को नाप सकते हैं। और दूसरा तरीका, कंधों से लेकर अपने जो जहाँ पे आपने हिप लाइन रोकी है वहाँ तक अपने चाकों को नाप सकते हैं। तो ये जो एरो बना हुआ है ये चाक की लंबाई का बना हुआ है। उसके बाद ये है दामन, ये दामन है। अब मैंने चार्ट पे आपको अच्छी तरह से समझा दिया है। जो सारा कुछ मैंने लिख कर रखा हुआ था स्लिप के ऊपर, मैंने इनके नाम आपको समझा दिए। इसके बाद में करने वाली कमीज़ के ऊपर आप वहाँ पर गौर से और तवज्जो से देखें, मेरी वीडियो को बार बार देखें, जिससे आपकी रहनुमाई होगी। इंशाल्लाह आप बहुत अच्छी टेलर बन सकती हैं। आप मेरी वीडियो को पूरा कंप्लीट हो, जो मेरी क्लासें हैं विज़िट करें। मैंने स्टेप बाय स्टेप और बड़े आसान तरीके से सिखाने की कोशिश की है और इंशाल्लाह आप सीख जाएंगी। अच्छा, आपने एक काम करना है, क्योंकि अभी हमारी कटिंग शुरू होने वाली है। ये जो आपको समझा रही हूँ इसके बाद तो कटिंग ही आपको सिखाऊंगी। तो कटिंग से पहले सबसे पहले एक काम करना है, रफ कपड़ा ले लें, अखबार ले लें, कुछ भी ले लें। आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि कपड़े पे आप कटिंग करें और ताकि आपको कैंची चलानी आए। इस तरह की आप लाइनें गोल गोल जो है ना आप बना लें राउंड शेप की। और उसके बाद उसके ऊपर आपने कटिंग करना शुरू करनी है, कैंची चलाना शुरू करनी है, ताकि आपको अच्छे से कैंची चलाना आ जाए। तो इसकी कटिंग इस तरह से करनी है, कपड़ा जहाँ पर रखा हुआ है वो वहीं पर रखा हो, सिर्फ आपके हाथ जो है वो चल रहे हों। ये देखिए मैं सीज़र को चलाऊंगी, आप मेरी सीज़र को गौर से देखिए मैं किस तरीके से चला रही हूँ। इसी तरीके से अपनी सीज़र को आपने चलाना है और कपड़े को नहीं हिलाना और कट भी नहीं देने। यूं किया फिर यूं किया, यूं नहीं करना। बिल्कुल आप धीरे धीरे से आराम आराम से टिका कर अपनी सीज़र को चलाएं, इस तरह से।
इस तरह टिका कर, मतलब एक आराम से सुकून से सीजर को चलाएं, ज़्यादा तेज़ी भी मत करें और कट कट भी उसमें मत दें। आराम से सुकून से सीजर को चलाने की कोशिश करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रैक्टिस करें ताकि जब आपकी कटिंग आ जाए ड्रेसिंग पर तो उस वक्त आपको कटिंग करना आसानी से आ जाए। इस तरह से अपनी सीजर को चलाते जाना है और फिर आपको अच्छे से सीजर चलानी आ जाएगी। ये सब चीज़ें प्रैक्टिस की है, हर काम में प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। मैं आ गई हूँ कमीज की लेंथ आपको समझा रही हूँ किस तरीके से आपने नापना है। ये देखें नेक है जो बिल्कुल इसके ऊपर यहाँ पे आप रखेंगी और इसको आपने आहिस्ता आहिस्ता ऐसे यूँ करके कपड़े की सलवट भी निकालनी है और अपने इंची टेप को भी सीधा करना है। ये देखें दोनों चीज़ों को यूँ करते जा रही हूँ मैंने और इसको मैं नीचे तक ले जा रही हूँ। 38 निकला है इसका। इसकी जो लेंथ है 38 है, तो ये लंबाई ये देखें मैंने 38 जो लिखी हुई है ये रेडी नाप है। तो इसे बढ़ाना भी होता है। अब इसको बढ़ाएंगे हम लोग 1.5 से 2 इंचेस हम इसको बढ़ा सकते हैं, लेकिन लिखना हमें रेडी नाप ही होता है। जब हम इसको कटिंग के दौरान कटिंग करेंगे तो इसे 2 इंच हम और ऐड कर देंगे। 38 है और ये 14 पर निकल आएगा, तो 2 इंचेस हमने बढ़ा लेना है इसको कटिंग के दौरान। और वैसे जो हमने लिखना है, जो नाप हम नाप रहे होंगे सेम उसी नाप को हमने उतार देना है। तो लेंथ मैंने नापनी आपको सिखाई है। अभी मैं चेस्ट और बाकी नाप करके दिखाती हूँ। अब बारी आती है शोल्डर की। तो सबसे पहले आप अपनी कमीज को अच्छे से बिछा लें इस तरह से, फिर आप अपने शोल्डर को अच्छे से नाप लें। अब इनके शोल्डर निकल कर आ रहे हैं 12, इनके शोल्डर निकल रहे हैं 12। तो इनके शोल्डर जो हैं यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ। ये देखें मैंने लिखा हुआ भी है, शोल्डर है 12 और इनके शोल्डर को भी 1 इंच हमने बढ़ाना है जब कटिंग के दौरान। तो शोल्डर यहाँ रेडी लिखे हुए हैं 12, हमने 13 पर इनकी कटिंग करनी है, 1 इंच इनको बढ़ा लेना है। उसके बाद और चीज़ें दामन के अलावा कुछ भी नहीं बढ़ानी होती। चेस्ट जो है सेम की सेम ही निकालनी है, उसमें कुछ भी नहीं हम लोगों ने बढ़ाना। ये देखें आपने इंची टेप को और कपड़े दोनों को खींच लें अच्छे से, इसके अंदर से सलवट निकल जाए, जो भी इसमें कपड़ा अंदर से दबाव में है वो निकले। तो ये देखें ये निकल कर आया है 16.5। तो इसमें ये मैंने इसको भी वहाँ पर लिख लिया है 16.5 पर ये लिखा हुआ है 16.5 इंचेस। ये जो है ना ये चेस्ट होगी इनकी। उसके बाद कमर की बारी आती है। कमर मैंने आपको समझाया है कि 6-6.5 इंचेस पर आप 6 इंच पर या 6.5 इंच पर एक निशान ले लें। उसके बाद आप अपनी जो कमर है जिसकी भी नापनी होगी आप उसे अच्छे से नाप लें। तो इनकी ये देखें ये निकल कर आ रही 50.5 पर। तो आपने ख्याल रखना है बस ये जो कपड़ा है नीचे का उसको भी थोड़ा सा खींचना है, इंची टेप को भी। तो इसको भी मैंने यहाँ पर लिख लिया है। जो मेरी वेस्ट है वो मैंने यहाँ पर लिख ली है। तो अब बारी आती है हिप की। तो हिप कहाँ पर है? हिप ये रहे चाक के बिल्कुल जहाँ चाक ख़त्म हो रहे हैं वहाँ पे हिप है कमीज़ के। यहाँ पे इस तरीके से ही नापेंगे क्योंकि बॉडी का अलग नाप है और कमीज़ का अलग है। यहाँ पर भी आपने इसको अच्छे से रखना है इस तरह से और यूँ निकल कर ये देखें ये आ रहे हैं, ये देखें 19 इंच है। यहाँ पर मैंने इसको भी लिख लिया है, हिप को भी मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर। ये रेप यहाँ पे इनको मैंने लिख लिया है। वो थोड़े फैले हुए थे 19 पर थे और मैंने इसे 18.5 रखा हुआ है। ठीक है। उसके बाद आती है बारी दामन की। तो हम दामन को किस तरीके से नापेंगे? इस तरह से हम दामन को भी खींच कर नाप लेते हैं। यहाँ पे है
ये आ रहे हैं 90.5 पर ये निकल कर आ रहे हैं। इनको भी हमने यहाँ पे लिख लिया है, मैंने इसको 20 पे लिखा है। ये देखिए थोड़ा सा वो दामन कम था मैंने। अब ये जो मेजरमेंट मैंने की है, फिर जब मैं कटिंग के दौरान इंशाल्लाह दोबारा से फिर मैं वीडियो बनाऊंगी और कटिंग में कितना बढ़ाना है वो अच्छे से आपको उसकी तफसील से मैं आपको समझा दूंगी। अब ये बाजू हैं, आपने क्वार्टर रखने, फुल रखने, जितने भी रखने, लेकिन जिसके नापने उस तरह से आप नाप लेंगी। ये देखिए बाजू की लेंथ भी आ रही है 18। और उसके बाद बाजू की ये वाली जो चीज होती है ये आपने नापनी है इस तरह से करके। आप इस तरह कटिंग के दौरान आप गोल से रखेंगी, लेकिन अब नापते वक्त इसको आप इस तरह से रखेंगी। ये निकल कर आ रही है 8.5 पर। 8.5 इंच इसकी यहाँ से गोलाई निकल कर आ रही है, चौड़ाई इसकी निकल रही है 7। हाँ 7 की इसकी चौड़ाई निकल रही है। तो अब जब ये कटिंग करूँगी तो इंशाल्लाह इतनी अच्छे तरीके से आपको समझा दूँगी कि कोई भी डाउट और कोई भी आपके जहन में चीज़ ऐसी नहीं रहेगी जो मिस्टेक हो। हर चीज़ को अच्छे तरीके से डिटेल से समझाऊँगी इंशाल्लाह। और वहाँ जब स्टिचिंग करते हुए और कटिंग के दौरान आपको हर चीज़ सिखा दूँगी। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। और कमेंट भी करें क्या आप कुछ सीख रही हैं, आपको समझ आ रही है या आप किस तरीके से सीखना चाहती हैं। और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।